नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं शुरुआत करना चाहूंगा अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और अक्षय कुमार का ध्यान आकर्षण करते हुए। अब आप कहेंगे इन तीनों की बात क्यों? बड़े अभिनेता हैं, बड़े कलाकार हैं और राष्ट्रीय मुद्दों पर बेबाक राय भी रखते हैं। राष्ट्रीय सरोकारों से जुड़ी वो लगातार बात भी करते हैं, हमारी समस्याओं पर बेबाकी से ट्वीट करते हैं। अब 2011-12-13 की आप बात करें तो कुछ उनके जो ट्वीट्स हैं उन पर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा और वो भी ध्यान दें। देश चाहता है कि वो भी अपनी राय रखें। 2012 में एक चुटकुला ट्वीट किया था, एक जोक अमिताभ बच्चन ने। उसमें कहा कि पेट्रोल 7.5 रुपए बढ़ गया है। पंप वाले ने कहा कितने का डालूं? मुंबई वाले ने कहा 2-4 रुपए का कार के ऊपर स्प्रे कर दे भाई, जलानी है। यह सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया था। अनुपम खेर, उनको साइकिल का जिक्र करने में बड़ा मजा आ रहा था उस वक्त। वो क्यों? उन्होंने लिखा कि मेरा ड्राइवर लेट हो गया एक दिन। मैंने कहा अरे भाई क्या हुआ, मोटरसाइकिल पर नहीं आए क्या? कि नहीं जी वो तो शो पीस हो गई है, मैं साइकिल से आया इसीलिए मुझे देर हो गई। अक्षय कुमार ट्वीट क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि दोस्तों मुझे लगता है कि अब साइकिल साफ करके सड़क पर आने का वक्त आ गया है। ये भी साइकिल की बात कर रहे थे। फिटनेस फ्रीक हैं, बहुत ही फिट बॉडी है, इसमें कोई शक नहीं अक्षय कुमार की। सूत्रों के मुताबिक एक बार फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ सकती हैं। और फिर एक और बात कही, couldn't even get to my house at night for all of Mumbai was queuing up for petrol before the prices rocketed again। कि इतनी लंबी कतारें थी कि भाई दाम और बढ़ने वाले हैं तो सब पेट्रोल भरवाने लगे हुए थे। लेकिन आज की तारीख में दोस्तों आलम क्या है? और इन तीनों महानुभावों को भी अपनी राय जाहिर करनी चाहिए। राष्ट्रीय सरोकार का मुद्दा है। पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी हुई है, आग रिकॉर्ड स्तर पर हैं पेट्रोल और डीजल। और कुछ आंकड़े पहले मैं आपको बता दूं। नए साल से, आज 15 तारीख है, 1.5 महीने में पेट्रोल के दाम 5 रुपए 18 पैसे बढ़ चुके हैं। डीजल के दाम 5 रुपए 48 पैसे बढ़ चुके हैं। पिछले 10 महीने में पेट्रोल के दाम 18 रुपए बढ़ चुके हैं। डीजल के दाम में 16 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कोई ऐसी आग लग गई हो जिसके चलते यह दाम बढ़ाने की मजबूरी हो। मजबूरी नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम सरकारी खजाना बढ़ाने का एक जरिया बन चुके हैं। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारों ने वैट ड्यूटी, इसका मैं थोड़ा सा खेल आपको समझाता हूं। और खेल क्या है? यह 1 फरवरी के आंकड़े बता रहा हूं, आज के आंकड़े अभी बताने वाला हूं। 1 फरवरी को जब दिल्ली में पेट्रोल के दाम 86 रुपए 30 पैसे थे और डीजल के दाम 76 रुपए 48 पैसे थे। अब ये 3-3 रुपए बढ़ चुके हैं। तो बेस प्राइस पेट्रोल का कितना है? कितने में पड़ता है हमें ये? 29 रुपए 34 पैसे, डीजल 30 रुपए 55 पैसे, किराया 37 पैसे 34 पैसे। एक्साइज ड्यूटी, अब इस पर गौर कीजिएगा, 32 रुपए 98 पैसे पेट्रोल की। 2014 से अब तक 11 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा चुकी है। 11 बार, 2 बार कटौती, 11 बार इजाफा। 31 रुपए 83 पैसे डीजल पर एक्साइज। ये सब केंद्र सरकार के खाते में जाता है। वैट जो राज्य सरकारों के खाते में जाता है, 19 रुपए 92 पैसे पेट्रोल, 11 रुपए 22 पैसे डीजल। तो मतलब 50 रुपए के करीब पेट्रोल पर जो ड्यूटी है वो सरकारों के खाते में जाती है। वो चाहें तो हमारी जेब में भी कुछ पैसा दे सकते हैं, लेकिन वो पैसा देते नहीं। बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं। नारा बुलंद किया गया था 2014 में
बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। नसीब की भी बातें की गई थी, लेकिन सारी बदनसीबी आपके मेरे हम सबके जिम्मे ही आ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम क्या है? दिल्ली में 88 रुपए 99 पैसे, 89 रुपए मान लीजिए, 79 रुपए 35 पैसे डीजल। मुंबई 95 रुपए 46 पैसे पेट्रोल, 86 रुपए 34 पैसे डीजल। चेन्नई में 91 रुपए 19 पैसे और 84 रुपए 44 पैसे। बेंगलुरु 91 रुपए 97 पैसे। कोलकाता का भी हमने दिखा दिया 90 रुपए 25 पैसे। और अभी ये आंकड़े तो ऊपर चलते रहेंगे। जयपुर में 95 रुपए 44 पैसे पेट्रोल, 87 रुपए 69 पैसे डीजल। और भोपाल में कीमतें इस वक्त सबसे ज्यादा 96 रुपए 96 पैसे, यानी कि शतक लगाने के कगार पर है। आज चेन्नई में दूसरा टेस्ट हो रहा है इंग्लैंड और भारत के बीच। रविचंद्रन अश्विन ने कमाल का शतक जड़ा, हम सब ने तालियां बजाई। तो अब पेट्रोल के दाम जब 100 पार कर जाएंगे, लग रहा है 100 पार करेंगे, तब भी क्या हम ताली बजाएंगे? और बात सिर्फ पेट्रोल डीजल की नहीं है। पिछले 3 महीनों में गैस, आपके मेरे हम सबके घर में इसका इस्तेमाल होता है। गैस के दामों में क्या कमाल का इजाफा हुआ है, इसका आंकड़ा भी आपको मैं बता देता हूं। 594 रुपए कीमत थी 3 महीने पहले, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, गैस के दामों की, एक सिलेंडर की। अब वो हो गया है 769 रुपए, 769 रुपीज। 594 का 3 महीने पहले, आज 769। 50 50 फिर 25 25 50, ये जो खेल चल रहा है, पौने 200 रुपए का इजाफा हो गया है गैस में। और यहां पर गैस सिलेंडर उज्ज्वला स्कीम की जो बातें की जाती हैं, उसके भी कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। लेकिन एक खामोशी है, सरकार कुछ नहीं कह रही, कोई जवाब नहीं है सरकार के पास, कोई तसल्ली भी नहीं दे रही कि दाम अभी हम कम कर देंगे। ना ही लोगों को कोई असर पड़ रहा है, कोई आंदोलन नहीं है। पहले गैस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे, लोग परेशान हो जाते थे, सड़क पर आ जाते थे। यह न्यू नॉर्मल है क्या, या आदत पड़ गई है? अब थोड़ी नाराजगी दिखने लगी है। देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ लोगों की राय आपके सामने पेश कर रहा हूं, देखिए। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं और रावण के देश जैसे श्रीलंका वगैरह में पेट्रोल के दाम आधे प्राइस पे हैं, और जैसे राम के देश में आपको पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो मजबूर हैं। हम लोग तो जो रेट बढ़ रहा है उस सबसे काम चलाना है, तो काम चलाना है। ये नहीं होना चाहिए था, इसलिए नहीं होना चाहिए था कि एक आम पब्लिक जो है इससे त्रस्त है, इसको कम से कम सरकार को ध्यान देना चाहिए। जहाँ 2000 में काम हो जाता है, 3000 रुपये लगते हैं, सैलरी उतनी की उतनी है, हर रोज़ दाम बढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रही है गवर्नमेंट। आमदनी कुछ भी नहीं है, दिनों दिन बेरोजगार होते जा रहे हैं लोग, सरकार अपनी बढ़ाते जा रही है रेट। देखो ना क्या 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, हाँ इतना महंगा होना चाहिए? ये मोदी सरकार है भाई, कुछ भी होएगा। हम गारमेंट वाले हैं, इस समय काम कितना दिक्कत हो गया है ना कि अब पेट्रोल मजबूरी में भराना पड़ रहा है हमको, तो हम पैदल जाना चाहते भाई। अभी तो एकदम 50 रुपए बढ़ा दिए, पहले 5 10 20 रुपए बढ़ाते थे, 50 रुपए बढ़ाना पता नहीं क्या सरकार सोच रही है, मिडिल क्लास कैसे चलाएगा। और अभी कार्यक्रम की शुरुआत की है, एक व्हाट्सएप का मैसेज भी आया है। ये एक उपभोक्ता जो परेशान है, वो कहता है पेट्रोल और डीजल के भाव कम नहीं कर सकते। ये सरकार की घोषणा की, सरकार अब ये घोषणा करेगी कि पेट्रोल और डीजल के भाव तो कम नहीं कर सकते, किलोमीटर वाले पत्थर पास लगा देते हैं तो गाड़ी की एवरेज ज्यादा हो जाएगी, कि उसी में शायद लोग खुश हो जाएं, थोड़ी तसल्ली कर ले। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, कुछ तो करो सरकार। और रसोई में लगी आग को कैसे बुझाएगी सरकार? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट, जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की, बिहार में साझा सरकार चला रहे हैं, उनके युवा चेहरा उनके प्रवक्ता अजय आलोक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता
घनश्याम तिवारी, वन ऑफ द फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट इन द कंट्री, सिद्धार्थ जराबी मेरे साथ हैं, बिजॉन मिश्रा, प्यार से, सम्मान से, आदर से इन्हें मैं बिजॉन दा कहता हूं, कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं, ये भी चर्चा में जुड़ गए हैं। तो महेश वर्मा, आप भी अपनी साइकिल की सफाई वगैरह करने लगे हैं क्या? अब साइकिल से चलेंगे? नहीं, साइकिल से चलने में तो कोई गुरेज नहीं करना। नहीं, कोई गुरेज नहीं। वो अमिताभ बच्चन और ये अनुपम खेर, अक्षय कुमार बहुत साइकिल की बड़ी बातें करते थे कि साइकिल साफ कर लो। अब साइकिल साफ करने का वक्त आ गया है तो सेंचुरी मार रहा है पेट्रोल। देखिए संदीप भाई, किसी भी लोकप्रिय सरकार की ये कोई मंशा नहीं होती है कि अपनी जनता के जेब पे कोई किसी तरह से वो उसके जेब पे किसी तरह से बोझ डाले, ये किसी की भी मंशा नहीं होती। लेकिन मजबूरी जरूर होती है, उसको आपको भी समझना होगा और जनता भी कुछ हद तक समझती है। मुझे जहां तक इस बात को समझ पा रहा हूं कि देखिए, कोरोना काल में आपने जैसे कहा कि भाई क्रूड ऑयल की कोई कीमत में बढ़ोतरी नहीं हुई, मैं आपके संज्ञान में ये जरूर लाऊंगा कि 9 रुपये का क्रूड ऑयल जो है अभी हाल में $9 का हाल में जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में बढ़ोतरी हुई है। तो निश्चित रूप से अगर ये मार्केट लिंक अगर हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल का कहीं बाजार है तो उसमें कहीं ना कहीं उसका असर तो दिखाई देगा। एक बात। दूसरी बात कि देखिए, हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जैसे आपने कहा कि भाई एक पेट्रोलियम और एक्साइज दो ऐसा टैक्स का जो स्लैब है वो राज्य सरकार के पास है, जिसमें वो अपनी तरीके से उनको अपना सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखना होता है। उसको उन्होंने जीएसटी में कवर अप नहीं किया हुआ है। तो अक्सर क्या होता है कि ये जो राज्य सरकारें, जो अभी आप देख रहे हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा 36% अगर कहीं बैठ है पेट्रोलियम पर तो राज्य सरकार में है, राजस्थान में है। एक्साइज के बारे में बात करेंगे, वैट के बारे में तो बात करूंगा। एक्साइज तो केंद्र सरकार लगाती है 61% तक, उसके ऊपर भी जो कीमत है पेट्रोल की 61% तो टैक्सों में चला जाता है। और उसमें सबसे ज्यादा टैक्स कौन सा है? एक्साइज ड्यूटी। वो केंद्र सरकार लगाती है, राज्य सरकारें नहीं लगाती। देखिए संदीप भाई, एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वही देश है, मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री, जिन्होंने 1,30,00,000 रुपया का ऑयल बॉन्ड छोड़ दिए थे अनपेड। ये मोदी सरकार ने दिया। अगर आपको स्थिर जो है कहीं डॉलर मिल रहा है, भगवान का शुक्र मनाइए और मोदी जी का शुक्र मनाइए कि किसी तरह से वो इस मामले में इस सरकार ने अपनी सारी जो इनकी कार्यकुशलता है या जिस तरह का मैनेजमेंट है उसकी वजह से हम डॉलर को स्थिर रख पाए हैं। तीसरी जो आपने मनमोहन सिंह की बात कर दी तो मैं एक बार एक आंकड़ा बता दूं। मई 2014 में 29 मई सरकार बनी थी। मैं अप्रैल के आंकड़े बताता हूं। $105.56 पर बैरल कच्चे तेल की कीमत थी। पेट्रोल था ₹72.26, डीजल था ₹55.49। आज है ₹88.99 और ₹79.35। 23 रुपए, 24 रुपए ऊपर। और कच्चे तेल की कीमतें आधे में हैं। गलत कह रहा हूं? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। वो क्यों हुआ? वो कैसे हुआ? कारण क्या था? वो पैसे कहां से आए? ऑयल बॉन्ड का जो पैसा लाया गया उसमें, उसके तहत जो उसको सब्सिडाइज किया गया। यहां जो है ना, एक नो रूम अगर आप नहीं रखेंगे ऑयल सेक्टर को लेके, वो एक मैनेजमेंट होता है इनका नो रूम का। अच्छा, ये मैनेजमेंट है। एक्सपर्ट है। मनमोहन सिंह के टाइम पे मिसमैनेजमेंट थी। निश्चित रूप से अगर मैनेजमेंट नहीं होती तो 1,30,00,000 करोड़ रुपया में बहुत जिम्मेवारी के साथ आपको अनपेड, इसका इंटरेस्ट के साथ पब्लिक को पैसा देना पड़ा। ये पैसा आया कहां से? तो ये 7 साल में ठीक नहीं कर पाए आप? नहीं, 7 साल में ठीक करने का बहुत अच्छे प्रयास किए गए। उसी का नतीजा आपको कहीं न कहीं दिखाई अच्छा, दे उसी रहा है। का नतीजा है कि पेट्रोल सेंचुरी मारने के कगार पर है। डीजल भी बिल्कुल साथ साथ चल रहा है। मुफ्त संदीप भाई, अगर 9 करोड़ गरीब परिवार को अगर हमने सिलेंडर दे दिया तो क्या बुरा? अभी सिलेंडर पे आ रहा हूं, सिलेंडर पे भी आ रहा हूं। पहले पेट्रोल डीजल से निपट लिया। वहां दिया सुप्रिया श्रीनेत, आपकी सरकार का मिसमैनेजमेंट था
ये मोदी सरकार का मैनेजमेंट है, ये कह रहे हैं महेश वर्मा। मुझे ऐसा लग रहा था कि महेश वर्मा जी इतनी दलगत और ओछी बात नहीं करेंगे, और मैं एक लाइन जरूर कहना चाहती हूं, आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही है कि बहुत हुआ है अत्याचार, कमर तोड़ महंगाई की मार, यही है मोदी सरकार। इधर उधर की बात नहीं करते हैं, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। 100 रुपए का एक नया कीर्तिमान हम स्थापित कर रहे हैं पेट्रोल पर, और जो रसोई का गैस का सिलेंडर है वो 175 रुपए 2 महीने में बढ़ गया है। 25 रुपए 4 तारीख को फरवरी को बढ़ा था, 50 रुपए अब बढ़ गया। दिसंबर में 594 का था, अभी 769 का है। ये लोग हर तरह की बात करेंगे, लेकिन ये 2-3 बातों का जवाब नहीं देंगे। आपने दर्जन भर बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया, 24 लाख करोड़ कमाया। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी हमारे टाइम में 3.5 रुपए प्रति लीटर थी, अभी 32 रुपए प्रति लीटर है। आपने पेट्रोल पर 33 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी ले रहे हैं, जो 9 रुपए प्रति लीटर होती थी। आप उसी को कम कर दीजिए तो बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। वो ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो गरीबों की, आम जनता की सुनना ही नहीं चाहते। अभी उन्होंने क्या कहा, इसका नतीजा है उज्ज्वला। अरे मान्यवर, उज्ज्वला पर आऊंगा, पर आप कह रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी सरकार बढ़ा रही है। 1 मिनट सुप्रिया, अभी उज्ज्वला पर आएंगे। 1 मिनट। महंगाई, हाँ बोलिए बोलिए, खत्म कीजिए। जी हाँ, हाँ जी जी जी। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि ये जो महंगाई कमर तोड़ हो रही है, ये आर्थिक मंदी के दौरान हो रही है। पहले तो बेरोजगारी बढ़ाई, उसके बाद अब कीमतें बढ़ा दीजिए। कितना बर्डन डाल दीजिएगा आम आदमी पर, कभी उसके बारे में भी सोचिएगा, या सिर्फ नाक ऊपर करके घूमते रहिएगा और इधर उधर की बातें जलेबी छनवाते रहिएगा। तो फिर ये बताइए, आप इतनी चिंतित हैं और महंगाई की मार कर रही हैं, एक्साइज ड्यूटी नहीं घटा रही सरकार, वो तो मैंने पूछ लिया महेश वर्मा से। वैट का भी मैंने जिक्र किया, वो भी बताया दर्शकों को। अब राजस्थान का कह रहे थे महेश वर्मा 30.8% तो पेट्रोल पर, 24.09% डीजल पर। और सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, देश में सबसे ज्यादा अगर वैट कहीं लगता है वो है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में भी 2 इलाके हैं, एक मुंबई थाने नवी मुंबई, वहां पर 39.12% वैट पेट्रोल पर और 24.78% डीजल पर। बाकी महाराष्ट्र में 38.11 और 21.89। पंजाब में 35.12% पेट्रोल पर। आप घटा दीजिए ना, आप तो पत्रकार थी उस टाइम, आपको ध्यान होगा मनोहर पर्रिकर ने गोवा में 0 वैट कर दिया था। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। नहीं, आपने अच्छा, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया है संदीप जी। लेट्स एड्रेस द एलिफेंट्स इन द रूम। आपने कहा वैट घटा दीजिए, तो यह सच है कि राजस्थान की सरकार ने 2 हफ्ते से कम पहले पे अपना टैक्स घटाया है, लेकिन असम की सरकार चुनाव को देखकर घटाएगी। बिहार में जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा तो पूरे देश में दाम नहीं बढ़ेगा, तो चुनावों को देखकर दाम घटाए बढ़ाए नहीं जा सकते। राजस्थान सरकार ने ये किया है। 2 बातें समझनी जरूरी है। जब जीएसटी बन रहा था, कांग्रेस का बार बार कहना था कि आप पेट्रोलियम को ले आइए जीएसटी के अंदर, ये लोग तैयार नहीं थे। अगर आ जाता जीएसटी के अंदर तो शायद इतना दुष्परिणाम नहीं झेलना पड़ता। दूसरी बात, और ये बात बहुत कम हो रही है इसलिए करनी जरूरी है, कि इस बार के बजट में एक सेस लगा है पेट्रोल और डीजल पर, और कहा गया है ये आम आदमी को पास ऑन नहीं होगा। सही कहा गया है, लेकिन इससे एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब है कि ये जो पैसा बढ़ा है, ये सरकार सेस सिर्फ केंद्र सरकार रखती है। हाँ। इसका कोई भी साझा, इसकी कोई भी शेयरिंग राज्य सरकारों के साथ नहीं करी जाएगी। राज्य सरकारों का करोड़ों का धन केंद्र सरकार के पास बकाया है, तो राज्य सरकारों को भी राजस्व चाहिए, और उनके पास राजस्व के बहुत कम तरीके रह गए। एक अल्कोहल रह गया, एक पेट्रोल रह गया, एक रियल एस्टेट रह गया है। तो ये अपेक्षित करना कि वो सब कुछ करें और उनका राजस्व भी घटता जाए, मुझे लगता है ये चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की हो, दिक्कत होगी। एल्बो रूम केंद्र सरकार के पास मतलब मोटी बात यह है, कड़वी बात मैं कहूं, सुप्रिया, उसको कम करने मैं एक कड़वी बात कहूं, आजकल ना एक वो बड़ा हलाल और झटके पर भी विवाद चल रहा है कि भाई हलाल नहीं झटका मीट शॉप सी खुलनी चाहिए। ये हलाल कहो या झटका, मैं केंद्र और राज्य सरकारों की बात कर रहा हूं जो आप हमारे साथ करती हैं। मुर्गा तो या बकरा तो हम बने हुए हैं ना, हलाल हो या झटका गर्दन तो हमारी कटेगी। हकीकत यह है क्या सुप्रिया?
ये नहीं है। हकीकत ये है कि अगर कोई कर सकता है इसमें तो केंद्र सरकार कर सकती है, लेकिन वो एक शब्द नहीं बोलेंगे। उनकी वो नेत्रियां जो सिलेंडर लेके आए बैठ जाती थी सड़कों पर, आज सत्ता के सुख में इतनी मशगूल है कि एक शब्द नहीं बोलेंगी। वो लोग जो आंदोलन करते थे आज एक शब्द नहीं बोलेंगे, और आम आदमी की वेतन कम होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, सब कुछ उसके साथ गलत होगा, लेकिन अब उसकी कमर तोड़ी जाएगी महंगाई के द्वारा। ये लीवर इस समय केंद्र सरकार के पास है, और थोड़ी बहुत क्योंकि अर्थशास्त्र की समझ रखती हूं, मुझे ऐसा लगता है कि एल्बो रूम केंद्र सरकार के पास है और उसको जरूर इस पर कुछ करना चाहिए। अजय आलोक, और एक बात और बोलना चाहूंगा, लॉकडाउन के दौरान $20 प्रति बैरल हो गया था क्रूड ऑयल। इसका कोई भी फायदा हमें और आपको मिला था? कोई भी फायदा? $20 प्रति बैरल क्रूड ऑयल, इसका फायदा आम जनता को नहीं दिया इस सरकार ने। अजय आलोक, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अरे कुछ तो करो सरकार। सरकार को कुछ करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, मैं सहमत हूं, करना चाहिए, सरकार करेगी भी, उम्मीद यही करते हैं। लेकिन तो अभी सुप्रिया जी ने ठीक बोला कि इन्हीं की नेत्री लोग सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, तो लगता है उन्हीं का देखा देखी आज सुप्रिया जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सिलेंडर लेके। वो अलग बात है, नकल करने में समय के अनुसार सब करते हैं। अच्छा, ये भी सही बात है कि कोरोना काल में क्रूड ऑयल की कीमतें $20 की हो गई और सरकार ने कोई फायदा जनता को नहीं दिया, बिल्कुल सही बात है। सरकार ने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया कि हम अपने स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व को भर रहे हैं ताकि भविष्य में अगर महंगाई बढ़ेगी तो इस स्ट्रैटेजिक रिजर्व का हम इस्तेमाल करेंगे। तो शायद क्या इस्तेमाल किया? 15.5 रुपए पिछले 1.5 महीने में पेट्रोल बढ़ गया, पेट्रोल के 5.5 रुपए डीजल बढ़ गया, वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स का क्या हुआ? मैं तो आप ही की मैं आप ही की बात पूरी कर रहा हूं, मुझे करने तो दीजिए। हाँ, अब कोरोना काल में दाम भी कम हुए, सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ा, जनता तक नहीं आया तो वो रेवेन्यू गया कहाँ? तो भाई ये कोरोना काल में जितने काम हुए, जब देश ठहर गया था, चाहे वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो, चाहे वो वैक्सीनेशन का रिसर्च का प्रोग्राम हो, चाहे वो देश भर से कंट्री वाइड हेल्प की जरूरत हो, चाहे वो 1500 रुपए या हमारे यहाँ से 3-3 हजार रुपए हर एक के खाते में दिए गए, ये पैसे क्या पेड़ में उग के आए? हाँ, ये उसी पैसे से ना ये सब मैनेजमेंट हुआ है। अच्छा, आज अभी इन्होंने एक और कहा, पुरानी सरकारों में पैसे पेड़ पर उगते थे, पुरानी सरकारों में पैसे पेड़ पर उगते थे। सबसे आसान काम है, अरे एक बात तो सुनिए ना, सुनिए ना, नहीं उगते थे, मैं दोष नहीं देता हूं पुरानी सरकारों को, लेकिन विपक्ष का काम है इस बात पे होकर चिल्लाना। अच्छा। क्यों नहीं विपक्ष करेगा? क्या बेरोजगार बैठेगा क्या? विपक्ष को तो करना भी चाहिए। अच्छा, तो काम था उस वक्त बीजेपी का काम था ये एक्सपोज करना, आज कहेंगे ये देश हित में आधारभूत ढांचे में पैसा लग रहा है। अरे मेरी बात तो सुनिए, आप एक बिल्कुल लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने तो ये भी कहा कि राज्य सरकार के पास 3 मेन रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं, पेट्रोलियम, एक्साइज, अल्कोहल और रियल एस्टेट। बिहार में तो अल्कोहल भी नहीं है। हमारा बजट बढ़ाने की तैयारी कर रहे हो ना? करोड़ का ज्यादा, मेरी इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं है? करनी है, बाकी काम वो 2.5 साल पहले जो वैट घटा दिया था उसे दोबारा से बढ़ाओगे ना? अब हो सकता है ये सरकार का, हो सकता है बढ़ा दिया जाए, ये तो राज्य सरकार का निर्णय होगा ना, इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूं, मैं राज्य सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं। आप लोगों का काम है इनसाइड इन्फॉर्मेशन लाना, आप लाते होंगे कहीं से, अगर हो गया आपको पता है मेरी इन्फॉर्मेशन अमूमन ठीक होती है, पर ऐसे में एक चीज बताइए, समय है, एक मिनट एक चीज बताइए, एक मिनट अजय, हमने जब से सरकार बनाई है तब से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आई है। देश के सामने जो बाधाएं हैं हम उसे हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, ये तो सरकार बनने के बाद प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि पेट्रोल डीजल के दाम घटाए जाएंगे। बहुत से लोग वो ये कहते थे 35 रुपए हो जाएगा पेट्रोल के दाम, 35 नहीं 3 गुने हो गए। स्मृति ईरानी 2011 में ट्वीट करती हैं, पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर वृद्धि यूपीए लोगों की तकलीफों को नजरअंदाज करती है, सत्ता की हेकड़ी है। स्वर्गीय सुषमा स्वराज 2011 में जब वो नेता प्रतिपक्ष थी राज्यसभा में, पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी, असंवेदनशील सरकार की तरफ से आम लोगों को एक और झटका। तो तब सत्ता की हेकड़ी थी, असंवेदनशीलता थी, आज विकास की प्रतिबद्धता है। मैं फिर कह रहा हूं कि विकास की प्रतिबद्धता भी है, जनता की चिंता भी है। आप निश्चित तौर पे यकीन रखिए, बजट सेशन चल रहा है, जिस तरह हम और आप बैठ के यहाँ पैनल पर डिस्कशन कर रहे हैं, सरकार भी मूक दर्शक बन के देखेगी नहीं। और सही कहा सुप्रिया जी ने कि एल्बो रूम
केंद्र के पास भी है और मेरा मानना है कि एल्बो रूम राज्यों के पास भी है। दोनों राज्य और केंद्र मिलकर एल्बो रूम और जनता को रिलीफ दें, चाहे वो पेट्रोलियम की बात हो चाहे वो एलपीजी की बात हो। रिलीफ मिलना चाहिए। एलपीजी पर आ रहा हूं, सरकार एलपीजी पैसे पर नहीं मैं आ रहा कमाएगी हूं। तो संदीप घनश्याम तिवारी, देगा। जीएसटी कहता हूं इनको मैं। घनश्याम तिवारी, अभी गैस की तो बात करेंगे, पेट्रोल डीजल में ये मार कब तक झेलेंगे हम? और ये मार मैं विपक्ष के, क्योंकि आप नेता हैं, ये सुप्रिया से भी सवाल होगा आगे और आपसे भी। आप सत्ता पक्ष में थे तो आपको घेराबंदी हो जाती थी, आज की तारीख में आप क्यों चुप हैं? जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं और सुन के कहते हैं कि बहुत कोई डीजल की बार आपकी बार मोदी सरकार, वो नहीं बताते कि आपकी बार हम दो की सरकार। घनश्याम, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं उसको दुरुस्त कराता हूं। लेकिन बिजौंदा, घर में सब ठीक ठाक है? रसोई में आग तो नहीं लगी हुई? हमारी भाभी ठीक है? तापमान, उनके सर का पारा तो नहीं बढ़ा हुआ? नहीं, बहुत परेशानी है। समझ में नहीं आ रहा है कि अपना मंथली बजट कैसे चलाएं। हम लोग का तो बैंक का इंटरेस्ट भी घट रहा है। मेरा फिक्स्ड डिपॉजिट से एज ए सीनियर सिटीजन जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। तो अब आगे हम कैसे चलाएंगे हमारा मंथली बजट, वो हम समझ रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के तहत आज हमको स्टूडियो नहीं आना पड़ रहा है आपका, हम घर बैठे आपके अटेंड कर रहे हैं प्रोग्राम। और ये टेक्नोलॉजी अब हमको आगे ले जाएगा जहां पे हम कम से कम पैसे में अपना पैसे बचाकर पेट्रोल ना फूके, ना डीजल फूके, घर पे बैठ के काम कर सके। नहीं, साइकिल पर आया कीजिए ना, साइकिल पर आया कीजिए। आप भी थोड़ा फोटो ट्वीट करना, मैं साइकिलिंग करने लगा, देखिए हम नहीं फिट इंडिया। वाईफाई में आएंगे हम, वाईफाई में ना संदीप जी, हम वाईफाई में आएंगे। हम पॉलिटिकल आदमी नहीं है, हम बिल्कुल अपॉलिटिकल पर्सन। हम तो वाईफाई में आएंगे, इंटरनेट पे आएंगे। हम चाहेंगे कि आज के दिन में सोलर पैनल यूज हो। पेट्रोल डीजल अब कम करना होगा हम लोग को, क्योंकि हम लोग इतने इंपोर्ट करते हैं ये प्रोडक्ट्स बाहर से, हम लोग को इंपोर्ट बंद कर देना चाहिए। जितना बंद कर देंगे और हम लोग अपना आत्मनिर्भर भारत पे डिपेंड करना है। क्यों लोग जाएंगे अपने गाड़ी में? क्यों नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुरुस्त हो रहा है दिल्ली में? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सही कीजिए ताकि हर आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर। वो तो है, पर ये पेट्रोल डीजल की कीमतों में बिजौंदा जो आग लगी हुई है, सरकार खामोश बैठी हुई है। बहुत गलत है। किस बात का इंतजार कर रही है सरकार? संदीप जी, बहुत गलत हो रहा है आम लोगों को लेकर। ये बिल्कुल कतई हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। आप समझ लीजिए, अभी सरकार को समझना होगा कि वो अपना तनख्वाह कैसे कम करें। उनके जो सरकारी तंत्र में काम करते हैं, जो लोग तनख्वाह ले रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, वो कम करना होगा। अब हम लोगों को ऐसा उपाय ढूंढना होगा कि जो काम करेगा और सही ढंग से काम करेगा उनको तनख्वाह मिलना चाहिए। ये नहीं कि आप खाली रास्ते में जाकर नारा लगाइए और तनख्वाह लेके जाइए घर, ऐसा नहीं चलेगा। अब वो दिन गया। अब हमको, आप आम जनता देखना चाहते हैं आप कितना अब खाद्य पदार्थ में कीमत घटा सकते हो। कैसे घटेंगी? पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा होगा बिजौंदा, तो खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। ये सिंपल इकोनॉमिक्स है, हर चीज पर असर पड़ेगा। सब्जियां, फल, दूध, सरसों का तेल, सबके दाम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। थोक जो हमारी महंगाई दर है वो 1% होती थी, 2% का आंकड़ा पार कर गई है और सरकार खामोश है। कह रहे हैं ये जो जितने बिचौलिया लोग हैं, जो मोटा ब्रोकरेज कमीशन खा रहे हैं, ये सारे लोगों को बंद करना होगा। ये सारे जो रिच फार्मर्स है उनको टैक्स देना होगा, वो टैक्स दें। फार्मर्स हैं जो ये एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है सरकार ने, एक्साइज ड्यूटी में क्या रियायत नहीं दे सकते? आप जब तक टैक्स नहीं लेंगे आप सरकार कैसे चलाएंगे? टैक्स लेना अनिवार्य होनी चाहिए। तो सरकार सुन क्यों नहीं रही है? एक मिनट, अब सिद्धार्थ जरा भी स्क्रीन पर, क्योंकि सिद्धार्थ, एक सेकंड सर, सिद्धार्थ एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के। सिद्धार्थ, पहले भी मैं लगातार चर्चा करता रहा हूं पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा, पर यह इजाफे की कोई अपर लिमिट दिख ही नहीं रही है। अभी हमने 10 दिन पहले भी कार्यक्रम किया था और तब के रेट
मैंने इसीलिए अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में तब के रेट भी बताए थे। तब 86 रुपए था पेट्रोल, आज हो गया है 89 रुपए। डीजल भी 3 रुपए बढ़ गया है। अपर लिमिट नहीं दिख रही है कहीं। देखिए संदीप, मैं इसमें एक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन देना चाहूंगा। कंट्रोवर्शियल इस दृष्टि से कि कई लोग जो प्योरिस्ट्स हैं सब्सिडीज को लेके, वो शायद मेरी सजेशन को मानेंगे नहीं। हमने कोविड में देखा है कि एक अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक सिचुएशन और गवर्नमेंट के रेवेन्यूज लगभग खत्म हो गए थे काफी समय तक। ऐसी स्थिति आई है, ये हकीकत है। ये किसी भी सरकार के कार्यकाल में कोविड होता तो उनको यही दिक्कत होती। और कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं है, स्टेट सेंटर का विषय नहीं है। इसलिए नंबर 1, कुछ समय के लिए 3 महीने या 6 महीने तक हमें डेली प्राइस जो फिक्सेशन हो रही है, जो 2017 में छूट दी गई थी, उस छूट को सस्पेंड करना चाहिए 3 से 6 महीने के लिए। मैं विस्तार में बाद में बोल सकता हूं क्यों। और इसके साथ जुड़ा हुआ मैं बताता हूं, आपने ये पहले भी मेरे कार्यक्रम में कहा, भाई आप जो परचेजेस करते हैं, जो आप इंपोर्ट, हमारा ज्यादातर कच्चा तेल तो इंपोर्ट ही हो रहा है, वो एक बार में करते हैं ना। डेली ये प्राइस ऊपर नीचे का ये तमाशा है। ये हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारी जेब में डाका डालने का नया तरीका मिल गया है कंपनियों को। मैं अपनी दूसरी बात इसमें टेक्निकल बात जोड़ूंगा और आप फिर विश्लेषण करें। दूसरी बात इससे जुड़ी हुई, पहली, सस्पेंड डेली प्राइस रिकैलिब्रेशन फॉर 3 to 6 months, ये पहला एक सुझाव है। दूसरा इसके साथ जो जुड़ा हुआ विषय है, जो हमारे सबको समझना पड़ेगा, वो ये है कि देखिए इस समय पे सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है। सरकार का टैक्स केंद्र स्तर पे जो प्रोडक्शन पे लगता है और जो राज्य लगाते हैं सेल्स पे, वैट, वो फिक्स्ड है, बिल्कुल, वो नहीं बढ़ रहा है। इसलिए प्राइस की फ्लक्चुएशन आ रही है क्योंकि कंपनीज अपने मुनाफे के मार्जिन को प्रोटेक्ट कर रही हैं। इस स्थिति में सरकार ने, मैं फिर से कहूंगा कि पुराने सिस्टम को नहीं वापस लाना है। हमें इस बात की सराहना करनी चाहिए कि इस बारी सरकार ने जो बिलो द टेबल, बिलो द लाइन भी जो फिस्कल डेफिसिट था, उसको भी पारदर्शिता रखा है। इसलिए हमें यह भी एक मानसिकता बनानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार की ही ऑयल रिटेल कंपनीज हैं। किसी राज्य सरकार, मैं उसी बात पर आ रहा था। 1 मिनट के लिए सिद्धार्थ रोकूंगा। एक लाइन, कंपनियां तो सरकार की है ना, ये खेल की कंपनियां तय करती हैं। अरे सरकारी कंपनी है, कोई निजी कंपनियां थोड़ा है। सरकार के हाथ में ये तेल का खेल पूरा का पूरा। संदीप, लेट मी फिनिश जस्ट 1 line सर। या प्लीज प्लीज। ये 6 महीने तक हमें ये तय करना पड़ेगा कि सरकारी कंपनी, चाहे वो अपस्ट्रीम हो या डाउनस्ट्रीम, मैंने पैदावार और बेचने वाली, दोनों के प्रॉफिट मार्जिन कुछ समय तक इस वित्तीय वर्ष में कम होंगे। प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने बार बार यह कहा है कि इस कोविड के परिणाम को सबने झेलना पड़ेगा और उनको ज्यादा मिलना चाहिए जो अति गरीब, अति पिछड़े हैं। कंपनीज को भी थोड़ा अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कम करके निचोड़नी पड़ेगी, ताकि अति गरीब, अति पिछड़ा और जो समाज का वो वर्ग है जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, उनको सहायता मिले। मेरी बात इतनी ही थी संदीप। नहीं तो उसी में जुड़ता तो ये है ना, ये सारी सरकारी कंपनी है। कंपनियों का फायदा मतलब सरकार का ही तो फायदा हो रहा है कहीं ना कहीं। घनश्याम तिवारी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने में। HPCL, BPCL, ये सारी सरकारी कंपनी है कि जी कंपनियां रेट बढ़ा देती हैं, सरकार की है ना कंपनियां। देखिए, अगर आपने देखा होगा तस्वीरों में, कोई खटारा गाड़ी है तो उसको भगाने के लिए बहुत सारे लोगों को धक्का मारना पड़ता है। उसी तरीके से खटारा सरकार हो, उसके पास अगर सूझबूझ ना हो, समझ ना हो, तो वो सरकार अपना कामकाज कर सके, उसके लिए हम जैसे मध्यम वर्ग के लोगों को धक्का मारना पड़ता है। वही स्टेज के लोग कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री इस बुनियाद पर चुने गए कि बहुत हुई डीजल की मार, वो अब की बार कह रहे हैं कि हम तो हमारे दो की सरकार। ये तो इसी बुनियाद पे चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। 9 गुना सेंट्रल एक्साइज टैक्स बढ़ाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है प्रधानमंत्री अपने वादों से ईमानदार नहीं है। 3, 3.5 गुना, 4 गुना पेट्रोल के सेंट्रल एक्साइज टैक्स बढ़ाने का क्या मतलब है? पर कोविड काल में, संक्रमण काल में सरकारी खजाना भी खाली हुआ है। पैसा तो कहीं से आएगा ना, पैसा पेड़ पे तो नहीं उगता है, ये तो हकीकत है।
वहीं पे मैं दोबारा कहता हूं कि अगर खटारा सरकार हो तो वो इसी तरीके से लोगों की पॉकेट मार करके पैसा जुटाएगी। अगर अच्छी सरकार होती तो पिछले 8 क्वार्टर से जो इस देश की इकोनॉमी गड्ढे में जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर सरकार ने किया होता। ये सरकार तो हर बहाने के नीचे जाके छुप जाती है। कोविड आया उसके नीचे छुप गई, उसके पीछे उससे पहले कह रहे थे कि वैश्विक पर कोविड सरकार थोड़ा लेकर आई, ये तो अंतर्राष्ट्रीय महामारी थी और उसमें दिक्कत हुई। उससे पहले यही सरकार अमित शाह से लेकर बाकी लोग नहीं कह रहे थे कि वैश्विक मंदी है इसलिए इकोनॉमी डाउन है। ऐसी कैसी इकोनॉमी डाउन है कि पिछले 4-5 सालों में अदानी जी की संपत्ति 3.5 गुना बढ़ जाती है। ऐसी कैसी इकोनॉमी डाउन है कि इस देश में जो 100 सबसे मजबूत आदमी है, पूंजीपति हैं, उनकी संपत्ति पिछले 1 साल में 35% बढ़ जाती है। ये कैसी मंदी है जो केवल गरीब को सफर करना पड़ता है। बेरोजगारी का आलम सिर्फ गरीब को झेलना पड़ता है। वहां जय शाह तो पता नहीं कहां क्या बन गए, बिना एक बैट उठाए ना बॉल उठाए। तो जो सरकार चंद लोगों के जैसे कहा गया, हम दो हमारे दो की मुट्ठी में अगर सरकार चलेगी तो खटारा सरकार रहेगी। हम गरीबों को, मध्यम वर्ग को, इस देश के लोगों को धक्का मारना पड़ेगा। प्रधानमंत्री अच्छे मंचों पे जाएंगे, कॉर्पोरेट के चंदा से गढ़े हुए मंच, 90% कॉर्पोरेट चंदा इस सरकार को मिलता है, उन मंचों पे जाएंगे और बड़े बड़े भाषण देंगे। बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार, जबकि असल में रहेगा महेश वर्मा। एक सेकंड महेश वर्मा, मुझे एक चीज समझाइए। कोरोना काल ये एक दिक्कत का, संकट का, संक्रमण का, आपदा काल था, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार नहीं लेकर आई, सबको परेशानियां हुई, नौकरियां गई, तनख्वाहें कटी, ये पूरा देश जानता है। उस वक्त पेट्रोल डीजल के, क्योंकि कच्चे तेल के दाम वो गिर गए, डिमांड ही नहीं थी, सारी अर्थव्यवस्थाएं ठप पड़ी हुई थी, तो उस वक्त भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटे। तो चलिए जी, आपने एक्साइज ड्यूटी और अपना वैट बरकरार रखा, कंपनियों को जो थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा था वो उनकी भरपाई कर ले गए। अब ये दाम बढ़ने लगे हैं तो ये दाम बढ़ते जा रहे हैं। अब तो इकोनॉमी और खुल गई। आने वाले वक्त में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अभी तो ये 65 के करीब जो पहुंचने लगा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम, ये और बढ़ेगा। तो मतलब आने वाले टाइम में अब और कीमतें हम कम भी हो जाए तो कुशनिंग के तौर पर आप अपना पैसा कमा लेते हैं। आम आदमी को क्या मिलता है महेश? देखिए संदीप भाई, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कोई सरकार कमाई करने के लिए नहीं होती है। सरकार जो है, जो पैसा लेती है, या पेट्रोलियम से ले या टैक्स के रूप में करदाता से ले, उसका काम होता है कि डेवलपमेंट का काम करे। आलोक जी ने एक जो बात कही उसके ऊपर शायद आपने गौर किया या नहीं किया, लेकिन ये आपके दर्शकों को बताने की जरूरत है कि सरकार जो अभी कोरोना में जैसे 20 रुपया क्रूड डाल था, अपना उसने रिजर्व बढ़ाया, उसका नतीजा जो था जैसे आपने उनसे काउंटर क्वेश्चन पूछा कि उसका नतीजा क्या, ये था कि भाई अब बढ़ गया। जो शेष बजट में 4 रुपया लगा है वो एक्साइज में कम किया गया है। इस तरह की जो चीजें होती है, 21 लाख करोड़ रुपया का जो पैकेज आया वो कहां से लेकर हम आए? अगर हम यही सोचते रह जाते, वो तो लोन मिला था ना, उसमें जेब में थोड़ा पैसा आया किसी के, वो तो लिक्विडिटी स्टिमुलस था, वो फिस्कल स्टिमुलस थोड़ा था। जो सर जिस तरह की चुनौती थी आपके सामने कि आपका फिजिकल डेफिसिट बताया जा रहा था 15%, वो 7% पे आके रुका। 8% अगर आपने गेन किया, अच्छा, तो उसका नतीजा ये था ना कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा रहा। नहीं, आम आदमी की जेब में कितने पैसे आए उस 20,97,000 करोड़ में से, जिसका आप हवाला दे रहे हैं मई में जो पिछले साल घोषणा हुई थी? 98,000 करोड़ का क्या मतलब? मैं आपके सवाल को 20,97,000 करोड़ का वो तथाकथित एक राहत पैकेज था, उसमें आम आदमी की जेब में कितने पैसे आए? निश्चित रूप से फूड जो सामग्री, जो खाद्य सामग्री दी गई, जिस राज्य सरकार में, जहां पे उनको अपना किसी को कच्चा अनाज दिया गया, किसी को पक्का अनाज दिया गया, किसी को पेट्रोल दिया, मिट्टी तेल दिया गया, जहां पे जरूरत गैस भी दी गई। ये आपके घर में भी सब ठीक ठाक है ना महेश वर्मा? 250 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ गए, सब कुछ ठीक है ना? यह कलह होती है थोड़ी बहुत घर में। सुनिए मेरी बात सुनिए संदीप भाई, आपका कटाक्ष बनता है, आप एक पत्रकार हैं, आपका सवाल बनता है, लेकिन सवाल उन लोगों का नहीं बनता है जो कि मियां मिट्ठू बनते हैं, ऐसे मौके के तलाश में रहते हैं, ताक में रहते हैं
कि अपनी चीजों को थोड़ी सी बड़ी कर दे, अपनी राजनीति। नहीं, ये पता है क्या है, ये थोड़ा सा मैं समझा दूं, शायद आपको ना पता हो, मैं दर्शकों को समझा दूं, आपको पता भी हो सकता है। अभी आप ही से मुखातिब हूं महेश भाई, रुकिए। तो ये गैस सिलेंडर पर जो सब्सिडी मिलती थी ना, यूनियन बजट में 40,915 का 15 करोड़ का 40,915 करोड़ का प्रावधान था पिछले बजट में। इस साल ये प्रावधान घटकर 12,995 करोड़ आ गया है। तो ये जो उज्ज्वला और मुफ्त के सिलेंडर 12 सिलेंडर दे देते हैं, उसमें लगभग 28,000 करोड़ रुपए आपने काट दिए हैं और दाम पौने 200 करोड़ रुपए, पौने 200 रुपए बढ़ गए हैं। और हमने दिए जो, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं। अच्छा, उसका कैलकुलेशन जो हमने 9 करोड़ परिवार को हमने जो सिलेंडर दिए, वो पैसे कहां से आए? वो आम आदमी के ही तो पैसे हैं। आप हमारे पैसे से ही तो सरकार चलाते हैं। अरे भाई, मैं कह रहा हूं हम कर देते हैं। ये होता है कि हमने दे दिया, हमने दिया है ना, हमें भी तो कुछ दोगे वापस कि नहीं दोगे? सवाल ये है महेश भाई जी। हेलो, हाँ बोलिए। मेरा सिर्फ आपसे ये आग्रह है, एक निवेदन है, सुन लीजिए। 1 मिनट मुझे टाइम, 30 सेकंड अभी बिल्कुल वक्त कम है। 30 सेकंड में सिर्फ ये कहना चाहूंगा, एक तो आलोक जी। दूसरा, ये जो हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने जो एक बात कही कि हमने कभी विरोध किया था कि जीएसटी को जो है, हमने कभी मांग करी थी कि जीएसटी, पेट्रोल को जीएसटी में लाया जाए। अरे यार, कैसी गलत, एक बार बात कर। जीएसटी के बारे में अब वो लंबा विवाद हो जाएगा। जीएसटी पर रोक लगाने के लिए, ना लागू करने के लिए किसने आंदोलन चलाए, वो अलग बात है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत, मुझे ये बताइए, हर जगह अब पेट्रोलियम सब्सिडी 40,000 करोड़ से घटाकर 12,000 करोड़ कर दी गई, तो ये सारा बोझ तो हम पर ही डल रहा है। 68% जो आप कहते हैं, उसका मतलब है 68% काट दी गई पेट्रोलियम सब्सिडी और आम आदमी की जेब पर ही डाका डाला जाएगा। इनको जरा सी भी इकोनॉमिक समझ नहीं है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा फ्यूल और एलपीजी के बढ़ते दामों से, तो अंततोगत्वा आरबीआई को रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो जो थोड़ी बहुत मांग थी, उस पर भी पानी फेरने का ये काम कर लेंगे। कोई भी सरकार होती तो अगर आप वर्चुअस साइकिल मानिए, आप उपभोग बढ़ाते, उससे निवेश बनता, उससे नौकरियां बनती, जितनी नौकरियां बनती उतना और खर्चा होता। लेकिन शायद इनको या तो ये समझ नहीं है, या हम दो या हमारी दो की सरकार ये करना नहीं चाहती है। इसमें एक बात और है संदीप जी, इसमें थोड़ी सी वादा खिलाफी भी है। जब इन्होंने डीजल डीरेगुलेट किया था, या जब हमने पेट्रोलियम डीरेगुलेट किया था, तो हमने कहा था जब दाम कच्चे तेल का कम होगा तो हमारे कार्यकाल में उसका बेनिफिट भी लोगों को मिला। रोजमर्रा दाम कम भी होता था, यहां पर दाम कम भी हो रहा है, आधा भी हो जाएगा, लेकिन उसका बेनिफिट आम आदमी को नहीं मिलेगा। तो ये सरकार ने कैबिनेट डिसीजन लेने के बावजूद प्रेस रिलीज में लिखते हुए भी वादा खिलाफी करी थी, और मुझे लगता है इसलिए भरोसा करना इन पर थोड़ा मुश्किल है। 6 महीने की फिक्सेशन की जो सिद्धार्थ जराबी ने बात कही है, मुझे लगता है कि न्यू सोल्यूशन हो सकता है। ये जो ऑब्सेशन विद प्रॉफिट्स है, आईओसी या एचपीसीएल या बीपीसीएल, अंततोगत्वा तो सरकार के उपक्रम है, ये डिविडेंड तो सरकार को ही देते हैं, सरकार को कट लेना पड़ेगा। और मैं एक बात और कहूंगी, हिंदुस्तान में लॉकडाउन के दौरान संदीप जी 100 लोगों की, मात्र 130 करोड़ के इस देश में 100 लोगों की पूंजी इतनी बढ़ी कि 14 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 94,000 रुपए दिए जा सकते हैं। इतनी बड़ी इनकम इक्वालिटी होने के बावजूद भी क्या सरकार चुप रहेगी? क्या निष्क्रिय रहेगी? क्या जो इन्होंने फर्जी पैकेज अनाउंस किया था उसकी दुहाई देगी? उस पैकेज से किसका भला हुआ है? कहां नौकरी बनी है? ठीक है सिद्धार्थ, एक क्विक कमेंट आपसे चाहूंगा। देखिए, कैश 22 एक घल्लू घारा भी हो गया है। अभी तो दाम घटे हुए थे, अब अर्थव्यवस्थाएं, दुनिया भर की इकोनॉमीज खुल रही हैं, तो जाहिर सी बात है, मुझे बताइएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं या गलत विश्लेषण कर रहा हूं, जाहिर सी बात है कि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें अब बढ़ेंगी। पिछले साल इसलिए नहीं बढ़ी, सारी अर्थव्यवस्थाएं ठप पड़ी हुई थी, अब वो बढ़ेंगी तो कच्चे तेल के दाम और बढ़ेंगे। यानी कि पेट्रोल 100 रुपए ऐसे ही अगर सरकार कुछ नहीं करेगी 100 रुपए भी छुएगा। संदीप, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है। हम पिछले 3 महीनों से देख रहे हैं कि किस प्रकार से क्रूड ऑयल, जिसका लगभग 80-85% हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं,
उसके दाम बढ़ रहे हैं और कुछ विश्लेषण ये कह रहे हैं कि आने वाले जून जुलाई तक लगभग 15%, 10 से 15% मतलब $80 पर बैरल तक आ जाएगी कीमत। जी, और उसका नतीजा बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं सेलिंग प्राइस में इंक्रीज हो रही है, टैक्सेस जो हैं वो मेंटेन्ड हैं। तो या तो सरकार पे प्रेशर आना है, या लोगों पे आना है, या कंपनीज पे आना है। मुझे लगता है कि एक साझा सोल्यूशन इमरजेंसी बेसिस पे हमें देखना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं कोई सब्सिडी टाइप का कल्चर की बात नहीं कर रहा हूं, केवल सरकार को तत्काल कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की और गैस की मार। अब कुछ तो करो सरकार। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। PolicyBazaar.com। राजधानी बेसर स्वाद